दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज़ के एक और काफ़ी अच्छे से और फ्रेश से एपिसोड में। और मैं लेके आपके लिए काफ़ी सारे कमाल वाली टेक न्यूज़। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दिए आप चैनल पर नए हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देखें टेक एपिसोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात की आज हमारी पहली टेक न्यूज़ की, तो वो आपकी केरला से है। अभी केरला से क्या सीन है कि एक 53 साल के एक इंसान की है जिसका कुछ बॉडी पार्ट काफ़ी सारा जल गया, मतलब कि बैक में काफ़ी सारा मतलब जल गया। किस वजह से? स्मार्टफोन की वजह से नहीं, आपका सिर्फ एक मोबाइल की वजह से। सिंपल जो बार फोन होते हैं, आपका नोकिया का बार फोन था एक। अभी देखिए डिपेंड मतलब कि ये मतलब नहीं इस बात से कि आप कौन सा फ़ोन की वजह से हुआ है भाई, कि ये है मैंने टेक्नोलॉजी इसलिए ली है जिससे आपको थोड़ा सा बता सकूँ चीज़ों के बारे में। कभी भी आप अपने किसी स्मार्टफोन को या अपने बार फोन को भी अपने कह सकते हैं पिलो के नीचे रख के ना सोएं या अपने पास में ना रखें, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते किस डिवाइस में कब क्या हो जाए। ऐसा नहीं है कि सभी डिवाइस एकदम से खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं या आग पकड़ लेते हैं, पर हो सकता है कि चांसेस हैं इसके भी। तो जितना हो सके अपनी बॉडी से दूर रखें। रात को सोते टाइम भी देखिए जो रेडिएशन होती है वो भी काफ़ी हार्म करती हैं, तो तब भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने फ़ोन को कम अपने मतलब अपने सिराने से अपने मतलब अपने बेड से दूर रख के सोएं या फिर अपने कहीं टेबल पे दूर रख दीजिए, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप भी सेफ रहेंगे। बाकी इसीलिए था ये। और ये डिपेंड नहीं मतलब ये मतलब नहीं इस बात से कि मतलब आपका फ़ोन कौन सा है। अब ये सिंपल आपका बार फ़ोन था, उसने भी आग पकड़ ली, रात को सोते टाइम पिलो के नीचे रखा था, हो गया। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो आपकी अमोंग अस की तरफ से है। अभी देखिए जैसे आपको पता है कि मतलब कोई भी नया गेम आता है उसका क्रेज़ बहुत सही वाला होता है। फिर जो डेवलपर्स होते हैं नए नए चेंजेस करते हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं जिससे कि लोगों को इंटरेस्ट आए गेम के अंदर, और ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं जुड़े, और ज़्यादा जो कह सकते हैं इनके लोग खेलते हैं वो जुड़े। तो इसी के चलते अभी अमोंग अस ने भी एक नया अपडेट लाने वाले हैं, बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसके अंदर वो आपका 12 से 15 प्लेयर भी ऐड कर सकते हैं उसका, यानी कि 12 से 15 प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं। वो वाला फीचर एक तो ऐड करने वाले, उसके अलावा मल्टीपल जो लैंग्वेज है उनका सपोर्ट लेके आने वाले हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं। प्लस के अंदर एक फीचर और था आपका नया मैप का, यानी कि आपको और भी नए मैप्स देखने को मिल सकते हैं। एक मैप तो मिलेगा, हो सकता है 2 भी हो 3 भी हो, तो ऐसा सब फीचर है। बाकी अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने अभी तक ये गेम नहीं खेला है और मुझे नहीं पता है गेम कैसा है। और जैसे पबजी का भी सीन है, वैसे पबजी का भी क्लियर हो चुका है सारा सीन, की मतलब तो बैन हो चुका है फुल्ली। कोई चांसेस अभी लग नहीं रहे हैं जब तक कि पबजी जो कॉर्पोरेशन है वो कुछ करे। बाकी अभी तो अमोंग अस का था तो अमोंग अस खेलिए, कोई नया गेम आएगा तो नया गेम खेलना। दोस्तों फिर बात की हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो वो बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो एप्पल के जो फैंस हैं, जो मैकबुक के फैंस हैं, स्पेशली उनके लिए कह सकते हैं, क्योंकि एप्पल का एक और आपका ऐसे लास्ट इवेंट बोल लीजिए इस साल का, ये एक और इवेंट आ चुका है जिसका नाम आपका वन मोर थिंग। अभी ये जो इवेंट होने वाला है इसके अंदर आपका जो मेन फोकस होगा वो आपके मैकबुक होंगे, यानी कि जो मैक्स है वो रिवील किए जाएंगे। और जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, एक तो आपका मैकबुक होने वाला है, सिंपल मैकबुक, ना एयर ना प्रो, आपका 13 इंच वाला या आपका 12 इंच वाला। उसके अलावा एक होने वाला आपका मैकबुक प्रो, जो कि आपका 14 इंच के आसपास होगा, यानी कि 13 इंच होगा, वही 13 13.5 मतलब वही सीन समझ लीजिए कि मतलब एक मैकबुक आने वाले, मैकबुक प्रो आने वाला है, 2 आपके मैक आने वाले हैं इसके अंदर, जो कि आपके बेस्ड होंगे एप्पल सिलिकन, यानी कि आपका उनका खुद का जो प्रोसेसर एप्पल सिलिकन उसके ऊपर बेस्ड होंगे, जो कि आपका A14 बायोनिक वाला है उसी के ऊपर, मतलब वही आर्किटेक्चर है 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाला। ये दिखाई दिया तो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपका जो आपका iPad एयर आया है नया वाला उसके अंदर भी है, तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल ये चिपसेट है। तो अभी देख लीजिए कि मतलब उसके अंदर कितना पावरफुल है कि आपको मैक के अंदर यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से ट्वीक करेंगे, क्या क्या चेंजेस करेंगे, रैम बढ़ाएंगे, ग्राफिक्स, वो सब चीज़ें पहले मैंने करके दिखाया था। पर अभी जो ये आपके मैक आने वाले हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बेशक मैं अभी नहीं खरीदूंगा, फिर भी एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है और भी बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं खरीदने वाले, फिर भी एक्साइटेड होंगे। देखते हैं एप्पल क्या करता है, क्या एक बड़ी बढ़िया चीज़ लेके आते हैं, क्योंकि देखिए डिज़ाइन में ज़्यादा अंतर नहीं मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, बहुत माइनर चेंज होगा डिज़ाइन के अंदर तो हुआ तो। बाकी आपको परफॉर्मेंस में अंतर देखने को मिलेगा, इनके खुद के चिपसेट मिलेंगे। देखते हैं क्या सीन होता है। फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो व्हाट्सएप की तरफ से है। व्हाट्सएप की तरफ से पूरा अपडेट आ चुका है फाइनल वाला, कि अभी जो मोस्ट अवेटेड फीचर है जिसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं कि मतलब आना है आना है आना है, आपका डिसअपियरिंग मैसेज वाला, यानी कि जो मैसेजेस हैं वो अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे, अपने आप गायब हो जाएंगे, अपने आप डिलीट हो जाएंगे। आपकी जो चैट के अंदर से आपको चैट विंडो है उसके अंदर से अगर आपने किसी पे सेट किया है कि इसे डिसअपियर होना है, तो वो डिसअपियर हो जाएगा 7 दिन के अंदर, यानी कि 7 दिन बाद आपको पूरा डिसअपियर हो जाएगा। अभी किस तरीके से फंक्शन काम करेगा वो तो आने के बाद पता चलेगा एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है।
अगर सामने वाले इंसान की हम लोग चैट डिलीट कर रहे हैं या उसे डिसअपियर करना चाह रहे हैं 7 दिन के अंदर, तो उसे नोटिफिकेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। बाकी हाँ, इन्होंने थोड़े FAQ लिए थे इन्होंने, जो ये आपके व्हाट्सएप है, और लोगों से बोला है कि मतलब ये फीचर हम उम्मीद करते हैं कि जो ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स उनके साथ ही आप यूज़ करेंगे, और बहुत जल्दी फीचर आने वाला है। अभी देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। फाइनल वर्जन के अंदर आएगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बीटा वालों को मिलेगा, अभी फाइनल मिलने वाला है, और देखते हैं कैसे सब लोग यूज़ करेंगे इसे, किसके खिलाफ। फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो वो माइक्रोमैक्स तरफ से है। अभी जो माइक्रोमैक्स के दोनों ही स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं फाइनली, अभी बहुत टाइम के बाद लॉन्च हो गए, जिसके अंदर आपके 2 स्मार्टफोन हैं। जो कि आपका पहला स्मार्टफोन है वो है आपका माइक्रोमैक्स का इन नोट 1। बहुत मस्त स्मार्टफोन है, बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं। बात करें स्पेसिफिकेशन वाइज तो इसके अंदर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, जो कि आपका काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसके अंदर। 5000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी होगी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी, जो कि रिवर्स चार्जिंग भी इसके अंदर सपोर्टेड है। इसके अलावा बात करें इसके अंदर प्रोसेसर की, तो आपको बताया था मैंने, आपका हीलियो का G85 प्रोसेसर मिलेगा। आपको 4 GB की रैम मिलेगी, 64 GB इंटरनल मिलेगा। दूसरा वेरिएंट आपका 4 और आपका 128 वाला है। पहला वेरिएंट आपका साढ़े 10 यानी 11,000 रुपये का है आपका, और जो दूसरा वेरिएंट है वो है आपका 12,500 रुपये का। तो प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है। बात करें दूसरे स्मार्टफोन की, जो कि आपका इसी का माइक्रोमैक्स का इन 1B है। अभी बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर आपको 6.5 इंचेस की HD डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्प्राइट ब्रैकेट के अंदर का प्राइस आपका 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये में आपको 2 GB रैम 32 GB इंटरनल मिलेगी। और आपका बात करें सेकंड वेरिएंट, तो इसी का आपका वो है आपका 4 GB रैम 64 GB इंटरनल, यानी कि 1,000 ज़्यादा में आपको 8,000 रुपये में आपको 4 और 64 का ऑप्शन मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है। बात करें बाकी स्पेसिफिकेशंस की, तो 5000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी मिलेगी, 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इसके अलावा आपको प्रोसेसर मैंने बताया था हीलियो का G35 आपको इसके अंदर मिलेगा मीडियाटेक का। और इसके बाद बात करें आपका बाकी चीज़ों की, तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं। कैमरा वाइज भी इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर मिलेगा। दूसरा सेंसर जो आपका बैक में है वो आपका 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल रहा है। नोट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है फ्रंट में, आपको बताना भूल गया था मैं। तो स्पेसिफिकेशन वाइज दोनों ही फोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल में थोड़ा कंपैरिजन बता दूँ आपको, एक वीडियो बना के देखते हैं, बनाता हूँ मैं अगर अच्छी लगी मेरे को। बाकी तो बहुत ज़्यादा मस्त स्मार्टफोन आपको करें, आप कोई भी कंपेयर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वाले रियलमी का, मतलब कि, और आपका MI का, कोई भी स्मार्ट आप सबसे कंपेयर कर सकते हैं। फ़ोन बहुत ज़्यादा मस्त है। फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो वो आपकी नोकिया की तरफ से है। अभी जो नोकिया है, नोकिया बहुत अच्छा काम करता है आपको पता है, तो उसी के चलते आपका जो नोकिया 10 प्योर व्यू है, उसका कुछ आपके लीक्स निकल के आए जो बताते हैं कि इसके अंदर आपको एक तो आपका प्रोसेसर है वो सबसे लेटेस्ट वाला स्नैपड्रैगन का 875 मिलेगा। और इसके अलावा बात करें इसके अंदर आपको फ्रंट जो डिस्प्ले होती है, मतलब फ्रंट में आपको जो डिस्प्ले के ऊपर ग्लास मिलने वाला सैफायर मिलने वाला है। अभी सैफायर अगर आपको नहीं पता तो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल आपका ग्लास है, मतलब ग्लास में सबसे ज़्यादा पावरफुल आपका सैफायर होता है, क्योंकि सैफायर की जो कह सकते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एक मतलब स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, प्लस इसके साथ साथ स्क्रैच लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि नॉर्मल जो आपके जो ये नॉर्मल ग्लास होते हैं आपके, वो आपके 6 पे आपका मतलब कि 3, 4, 5 तक आपका उन पे स्क्रैचेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, और सैफायर में आपका काफ़ी आगे जाके स्क्रैच आना स्टार्ट होते हैं। जो आपके मोस्टली आपके जो कैमराज होते हैं उनके अंदर आपको सैफायर यूज़ किया जाता है, बहुत छोटे अमाउंट में, छोटा सा लेंस होता है क्योंकि वो तो जिससे कि उसके ऊपर स्क्रैच ना आए। और मोस्टली एप्पल भी क्लेम करता है कि हम लोग सैफायर यूज़ करते हैं अपने उस कैमरा लेंस के अंदर। तो अभी आपको पूरी डिस्प्ले के ऊपर मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा आपका हार्ड होगा और आपका बहुत ज़्यादा आपके स्क्रैचेस से प्रिवेंट करेगा। तो देखते हैं सच में आता है नहीं। फिर बात हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो आपकी Xiaomi तरफ से है। अभी Xiaomi क्लेम करता है कि उसने 1 करोड़ से ज़्यादा पावर बैंक सेल कर दिए हैं इंडिया के अंदर, जो कि आपका असेंबल्ड इन इंडिया थे। यानी कि 2017 में स्टार्टिंग हुई थी असेंबल्ड इन इंडिया जो आपके पावर बैंक है उनकी सेल होना, यानी पहले बनने स्टार्ट हुए उसका सेल होना स्टार्ट हुए। तो तब से अब तक 2017 से अब तक ये लोग 1 करोड़ से ज़्यादा पावर बैंक सेल कर चुके हैं। अभी मेरे लिए कोई शॉकिंग चीज़ नहीं, क्योंकि मैं खुद से अगर मुझसे पूछा जाए कि आपसे कोई मुझसे सजेशन मांगता है कि आप कौन सा पावर बैंक प्रेफर करोगे, मैं डेफिनेटली Xiaomi का पावर बैंक यानी MI पावर बैंक ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं खुद से यूज़ कर चुका हूं। उसमें जो आपको प्रोटेक्शन मिलती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, उसमें शायद 3 या 5 लेयर की प्रोटेक्शन मिलती है। उसके अंदर अलग से काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, आपका लूप चार्जिंग मिलती है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। प्लस अब तो जो नए वाले आ रहे हैं आपके, उनके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, टाइप C का सपोर्ट भी मिलता है, सारे सपोर्ट हैं। प्लस आपका डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छा होता है, बॉडी इतनी अच्छी होती है, मतलब चीप फील नहीं आती, उसको हाथ में लेके काफ़ी अच्छा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। तो मैं किसी भी पावर बैंक के ऊपर डेफिनेटली एक बजट अगर पावर बैंक चाहिए तो Xiaomi के पावर बैंक को ही रिकमेंड करूंगा। बाकी बहुत अच्छी बात है।
फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो वो एप्पल की तरफ से है। भी एप्पल ने मतलब कि फाइनली बोल दिया है कि जो उनकी स्ट्रीमिंग सर्विस है एप्पल टीवी, उसकी मतलब उस स्ट्रीमिंग सर्विस को वो एक्सबॉक्स के ऊपर भी लाने वाले हैं। यानी कि जो लोग एक्सबॉक्स यूज़ करते हैं एक्स सीरीज़ का या फिर एस सीरीज़ का, दोनों ही सीरीज़ के ऊपर आपका ये एप्लीकेशन अवेलेबल हो गया आपका एप्पल टीवी वाली, और जिसके अंदर इनके खुद का कंटेंट भी है बहुत सारा, मतलब कि जो ओरिजिनल कंटेंट है इनका वो भी है, प्लस और भी आपकी काफ़ी सारा कंटेंट है जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। प्लस जो अगर इंडियन यूज़र्स हैं उनके लिए तो काफ़ी एक इसे अफोर्डेबल रखा गया है। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत अफोर्डेबल रखा गया है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आपको करना है तो। और बहुत जल्दी जब उसके ऊपर भी आ जाएगा तो जो एक्सबॉक्स यूज़ करते हैं वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सही चीज़ है, एप्पल मतलब काफ़ी जगह फैला रहा है अपने ऑडियंस को जिससे कलेक्ट कर सकें। दोस्तों फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो वो आपकी Xiaomi की ही तरफ से है। वो भी अगर बात करें पावर बैंक की ही बात चल रही है तो Xiaomi ने अभी मतलब अनाउंसमेंट भी की है कि वो अपना अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपका जो पावर बैंक है वो लेके आने वाले हैं। मतलब वही जो बताया ना मैंने आपको कि मतलब इन्होंने 1 करोड़ पावर बैंक सोल्ड किए हैं, तो उसी खुशी में एक नया मॉडल निकाले हैं लोग। और आपका ये जो मॉडल आने वाला आपका 5 तारीख को लॉन्च होगा, नहीं परसों को लॉन्च होगा ये, जो कि आपका 10,000 मेगाहर्ट्ज़ का पावर बैंक होगा। पर फिर भी जो उसकी जो आपका कह सकते हैं बॉडी होगी, मतलब इतना कॉम्पैक्ट होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड के साइज का वो पावर बैंक होगा 10,000 मेगाहर्ट्ज़ का। हो सकता है कि मैं तो खरीदूं क्योंकि मुझे सच में एक पावर बैंक भी चाहिए, पर मुझे कॉम्पैक्ट पावर बैंक चाहिए, तो हो सकता है कि ये वाला पावर बैंक खरीदूं अगर सही प्राइसिंग पे आता है तो। पावर बैंक 3 होगा, यानी कि आप MI पावर बैंक 3 होगा इसका नाम, और 10,000 मेगाहर्ट्ज़ का होगा। हो सकता है इसका एक अलग वेरिएंट भी निकाले जिसमें 20,000 मेगाहर्ट्ज़ का हो। अभी के लिए कुछ नहीं पता, बाकी ये तो पता है कि ये तो आएगा। बाकी देखते हैं कितना पावरफुल होता है, क्या यूनिक निकालते हैं, कैसे डिज़ाइन होता है, परसों पता चल जाएगा। दोस्तों फिर बात करें आज की आखिरी टेक न्यूज़ की, तो वो आपकी एयरटेल की तरफ से है। अभी जो एयरटेल है बड़ा अच्छा काम कर रहा है बहुत, मतलब कि अभी कुछ नंबर्स में तो ये जियो से भी आगे निकल चुका है 4G के ही। बाकी बात करें अभी इस न्यूज़ के बारे में, तो ये आपका डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बारे में है। जैसे आपको पता है कि जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, डेटा इतना सस्ता है अभी के लिए, आगे बढ़ जाएगा पता नहीं, पर अभी के लिए सस्ता है। तो जो स्ट्रीमिंग सर्विस है बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, IPL की वजह से भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार बहुत फेमस हुआ। तो इसी के चलते अभी जो एयरटेल है वो अपना मतलब वो भी ऑफर कर रहा है अपने प्लान के अंदर ही 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जो कि आपका 500 रुपये का है, पर वो पोस्ट पेड कस्टमर्स के लिए है। अभी बात करें इसे प्लान के बारे में, प्लान काफ़ी अच्छा है। प्लस अगर बात करें इसका एक्सट्रीम की, तो एक्सट्रीम के अंदर भी आपका जो 999 यानी कि 1,000 रुपये है, उससे ऊपर के जो प्लान है उनके लिए आपका फ्री मिलेगा आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 1 साल का सब्सक्रिप्शन। बात करें बाकी इसके अलावा आपका जियो भी आपको प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे प्लान्स के अंदर, जो ये आपका वो प्रीपेड के अंदर भी आपका जो अवेलेबल कर रहा है इसे। प्लस कुछ नंबर्स ऐसे भी निकल के आए जिनमें बताते हैं कि जो नेटफ्लिक्स है उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, काफ़ी सारे नए कस्टमर जुड़े हैं जो ये अपने इस जियो फाइबर के साथ आपको प्लान्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाले भी। यानी कि सभी आपका कंटेंट है, सारे आपके स्ट्रीमिंग साइट्स हैं, प्लस आपका नेटफ्लिक्स भी है। तो नेटफ्लिक्स को काफ़ी फायदा हुआ है इसके अंदर, मतलब इंडिया के अंदर, जब से जियो फाइबर आपका ये लेके आ रहा है आपके मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन आपको दे रहा है। सही है वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी और आपको न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगी होंगी, स्पेशली वो लास्ट वाली। वीडियो देखने धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।